जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी। तो उस सुनवाई का जब फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा या तो मंत्री पद छोड़ दो या तो जेल चले जाओ। क्या है पूरा मामला, आपको बता दें कि तमिलनाडु के वो मंत्री जो आज तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं, इनके बारे में डिटेल से जानेंगे और कितना महत्वपूर्ण हो जाते हैं व्यक्ति विशेष में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी को ऐसे ऑफर नहीं देता जैसे ऑफर दिया जा रहा हो कि भाई एक पे एक फ्री वाला, जैसे सिस्टम नहीं होता है कि ये करो तो ये, जैसे क्वेश्चन पेपर में आता है ना कि ये वाला प्रश्न कर लीजिए चाहे वो वाला प्रश्न कर लीजिए, दोनों में से एक प्रश्न करिए। तो वही है, या तो मंत्री पद छोड़ दीजिए या तो जेल चले जाइए। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के डीएमके नेता और राज्य सरकार के मंत्री वी सेंथिल बालाजी से मंत्री पद या आज़ादी में से किसी एक चीज़ को चुनने को कहा। दरअसल वी सेंथिल के खिलाफ कोर्ट में फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। जस्टिस अभय एस ओका और ओगस्तीन जॉर्ज मसीह ने वी सेंथिल को लेकर यह फैसला सुनाया, क्योंकि कैबिनेट मंत्री कैश फॉर जॉब स्कैम में बेल पर बाहर चल रहे थे। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि इस मामले में बहुत चांसेज है कि आप गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। आपको मिनिस्टर के पद या आज़ादी में से किसी एक चीज़ का चयन करना ही होगा। आप क्या चुनना चाहते हैं हमें बताएं। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि अगर बालाजी मंत्री पद नहीं छोड़ते हैं तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। यानी कि अगर मंत्री रहेंगे तो आप जो गवाह हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी पावर का हनक दिखा के अपनी बात मनवा लेंगे, तो इसलिए आपको जेल में डालना पड़ेगा। 2011 से 2015 के बीच वी सेंथिल बालाजी तमिलनाडु के ट्रांसपोर्ट मंत्री थे। इसी दौरान उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हुई भर्ती में भ्रष्टाचार किया या इनके ऊपर आरोप लगाए गए। ईडी ने वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। बालाजी पर पद के गलत इस्तेमाल और पैसों के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। फिर उसके बाद 14 जून 2023 को बालाजी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। 12 फरवरी 2024 को उन्होंने जेल में रहते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर बात आगे बढ़ती है। 26 सितंबर 2024 को बालाजी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। जमानत के 3 दिन बाद यानी 29 सितंबर को तमिलनाडु का मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोहिबिशन एंड एक्साइज बना दिया गया। 2 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इनको पकड़िए भाई। वी सेंथिल बालाजी का जन्म 21 अक्टूबर 1975 को तमिलनाडु के करूर जिले के रामेश्वर पट्टी में हुआ था। रामेश्वर पट्टी के ही सरकारी स्कूल से उन्होंने शुरुआती शिक्षा ली। इसके बाद पशुपति पलयम के विवेकानंद स्कूल और करूर के म्यूनिसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल से आगे की पढ़ाई की। साल 2000 में 21 साल की उम्र में बालाजी ने राजनीति में कदम रखा। इसके बाद साल 2006 से 2021 तक वो लगातार जनरल इलेक्शन में जीतते आए हैं। उन्होंने 2006, 11, 16, 19, 21 में हुए चुनाव में जीत दर्ज की। बालाजी आज तक कोई चुनाव ही नहीं हारे हैं। 2011 से 2015 तक जब मुख्यमंत्री जयललिता थी, फिर उसके बाद ओ पनीर सेल्वम थे, फिर जयललिता, 3 मुख्यमंत्री 2011 से 15 में हुई 3 बार, मतलब 2 लोग 3 बार बने। तो उस समय ये तमिलनाडु मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट पद पर रहे तीनों बार में, ठीक है। फिर 2021 से 2023 तक मुख्यमंत्री MK स्टालिन है और तमिलनाडु मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोहिबिशन एंड एक्साइज के पद पर है। फिर तमिलनाडु मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोहिबिशन एंड एक्साइज 2024 से अब तक बने हुए हैं और MK स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। वी सेंथिल बालाजी ने 1997 में लोकल बॉडी के मेंबर के तौर पर करियर की शुरुआत की थी। करूर से जनरल इलेक्शन जीतने के बाद 2011 से 2015 तक वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे। 2016 में जयललिता की मृत्यु के बाद बालाजी ने पार्टी की सरकार बचाने में अहम भूमिका निभाई। जब AIADMK टूट रही थी उस समय बालाजी TTV थिनाकरण के साथ खड़े रहे। 14 सितंबर 2018 को बालाजी ने पार्टी अध्यक्ष MK स्टालिन की मौजूदगी में DMK ज्वाइन कर ली। पार्टी ज्वाइन करते ही बालाजी को डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बना दिया गया था, यानी कि इनको तुरंत पद ऑफर दे दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते बालाजी को या तो अपना पद छोड़ना होगा या कोर्ट उनकी बेल रद्द कर सकती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि
सुप्रीम कोर्ट कभी कभी ऐसे ऑफ़र देती है, लेकिन ये ऑफ़र इस तरीके का है कि एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। अभी देखने वाली बात होगी कि कौन सा ऑफ़र स्वीकार करते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।